Please use headphones for your safety. हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो पर पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनवो और सोही वे दोनों लोग अपने हॉलीडे को एंजॉय करते हैं, जिसके बाद वे लोग एक होटल में रुकते हैं जहां पर सोही को जुनवो कुछ परेशान दिखता है, जो देखकर वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझे कुछ परेशान दिख रहे हो। तो जुनवो बोलता है कि मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ, जो सुनकर सोही बोलती है कि तुम मुझे वो बात बता सकते हो क्योंकि हम दोनों एक कपल हैं। तो जुनवो उसे बोलता है कि सोही मुझे माफ करना, मैंने तुमसे एक बात छिपाई। जहाँ उसकी ये बात सुनकर सोही थोड़ी परेशान हो जाती है, जहाँ पर जुनवो बोलता है कि मैं और सेवांग दोनों एक साथ कुछ दिनों से मजे कर रहे हैं। जहाँ जुनवो की ये बात सुनकर सोही का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहीं पर रोने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को देखते हैं, जो अपने घर पर आती है, जहाँ पर उसे जुनवो का मैसेज रिसीव होता है, जहाँ जुनवो ने उसे दोबारा न मिलने को बोला था, जो देखकर सेवांग अपसेट हो जाती है। जिसके बाद वो घर में आती है, जहाँ पर हेंचुल उसको देख उसका गला पकड़ लेता है, जो देखकर सेवांग बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो हेंचुल बोलता है कि क्या तुम्हें वो कमीना ही मिला था प्यार करने के लिए? वैसे वो कमीना अभी अपने अपार्टमेंट में नहीं है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ पर है? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवो को देखते हैं, जो सोही से माफी मांगता है, जो सुनकर सोही रोने लगती है क्योंकि उसे जुनवो पर यकीन था कि वो ऐसा काम नहीं करेगा। तभी सोही जुनवो से बोलती है कि हमें अब अपना रिश्ता यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, जो बात सुनकर जुनवो सैड हो जाता है। जिसके बाद सोही वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जुनवो को सेवांग का कॉल आता है, जो देखकर वो कॉल रिसीव करता है, लेकिन उसे हेंचुल की आवाज आती है, जहाँ हेंचुल बोलता है कि कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से मेरी फैमिली पर डोरे डालने की? मैंने तुझे पिछली बार समझाया था कि यदि तूने मेरी फैमिली के साथ दोबारा कांड करने की कोशिश करी तो मैं तुझे मार डालूंगा। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि आखिर सेवांग का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया और सेवांग कहाँ पर है, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? तभी सोही जुनवो को बोलती है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो जुनवो बोलता है कि वो हेंचुल से बात कर रहा है और हेंचुल ने सेवांग के फोन से उसे कॉल किया है। जो सुनकर सोही बोलती है कि मुझे लगता है कि उसने सेवांग के साथ कुछ किया है, इसलिए हमें जल्दी घर जाना चाहिए। जिसके बाद वे दोनों लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें शाम हो जाती है। तभी जुनवो बोलता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए मुझे इसे खत्म करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेंचुल को देखते हैं, जहाँ सेवांग उसे बोलती है कि तुम्हें जुनवो से जलन हो रही है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और साथ में सोही भी उसको लाइक करती है। जो बात सुनकर हेंचुल का पारा हाई हो जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम एक नंबर की कमीनी लड़की हो। ये बोलकर वो उसको मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जुनवो आकर उसे एक पंच मारता है, जो देखकर हेंचुल बोलता है कि कमीने जुनवो, तूने मुझे मारा कैसे? जिसके बाद वहाँ पर सोही भी आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि हेंचुल ने जुनवो को मारकर नीचे गिरा दिया है। ये देखकर वो डर जाती है और हेंचुल को बोलती है कि तुम उसे छोड़ दो, लेकिन हेंचुल तो जुनवो को अपने पैरों से मारता है और बोलता है कि कमीने, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मेरी फैमिली से दूर रहना। जहाँ उसे ऐसा करता देख सेवांग उसे बचाने आती है, जो देखकर हेंचुल सेवांग को गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें चुप रहने बोला है। तो सेवांग बोलती है कि जुनवो को छोड़ दो, तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो। ये बोलकर वे दोनों फाइट करने लगते हैं, जो देखकर सोही उनको बोलती है कि तुम दोनों रुक जाओ। ये बोलकर वो हेंचुल के पास आ जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि तुम उसे छोड़ दो। तो हेंचुल बोलता है कि तुम मेरे बीच में मत पड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। जहाँ पर जुनवो हेंचुल से बोलता है कि तुम इन दोनों को छोड़ दो, ये सब मेरे कारण हो रहा है क्योंकि मैंने ये सब तुमसे बदला लेने के लिए किया है और मुझे ये भी पता है कि सेवांग मुझसे प्यार करती है, इसलिए मैंने उसका यूज किया तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए। जो बात सुनकर सोही हैरान हो जाती है, जहाँ ये सुनकर हेंचुल बोलता है कि कमीने आदमी, मैं तुझे इस बार मार दूंगा। ये बोलकर वो जुनवो को मारने के लिए एक रॉड ले आता है और जुनवो को मारने के लिए जाता है, जो देखकर सेवांग उसे रोक लेती है और उसके सामने आकर बोलती है कि तुम जुनवो को छू नहीं सकते, मैं जुनवो को पसंद करती हूँ और मैं उसे काफी लंबे समय से प्यार कर रही हूँ, इसलिए तुम अब यहाँ से चले जाओ। जो बात सुनकर सोही और जुनवो दोनों हैरान हो जाते हैं, जहाँ ये सुनकर हेंचुल बोलता है कि तुम कमीनी, भाड़ में जाओ। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर सोही उसके अटैक के बीच में आ जाती है और हेंचुल का अटैक सोही को लग जाता है। जहाँ ये देखकर जुनवो हेंचुल को ऊपर
गुस्सा हो जाता है और वो हेंचुल को पंच मारकर गिरा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सोही को एडमिट किया गया था, जहाँ सेवांग भी उसके पास बैठी थी। तभी सोही को होश आता है, जो देखकर सेवांग बोलती है कि मॉम क्या आप ठीक हो? तो सोही बोलती है कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि मॉम आप मेरे बीच में क्यों आ गए? तो सोही बोलती है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि मॉम मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ वो जाते समय बोलती है कि मॉम बाहर जुनू आपका वेट कर रहा है, इसलिए आप लोग बात करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ पर सोही आती है, जो देखकर जुनू बोलता है कि चलो मैं टैक्सी बुक कर देता हूँ, हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। तो सोही उसे बोलती है कि क्या हम आज रात होटल में जा सकते हैं? ये हमारा लास्ट टाइम है। ये बोलकर वे दोनों एक होटल में आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर मजे करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में सोही उसे अलविदा बोलकर वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम जुनू को देखते हैं जिसने अपना रूम दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था, जहाँ वो बोलता है कि मुझे सोही को भुलाने के लिए ऐसा करना ही पड़ा। जहाँ वो बोलता है कि अब मेरा ब्रेकअप हो गया है, इसलिए मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तभी उसके कमरे की डोरबेल बजती है, जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर वो डिलीवरी लेडी आ गई है। जो देखकर जुनू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो डिलीवरी लेडी बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अपना रूम चेंज कर दोगे, तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकती? तभी जुनू वहाँ पर रोमी को भी देखता है जिसने डिलीवरी गर्ल के कपड़े पहने थे। जो देखकर जुनू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो रोमी बोलती है कि ओप्पा मैं अब एक डिलीवरी गर्ल हूँ। जो सुनकर जुनू सोचता है कि इन दोनों ने आपस में कोई प्लान बनाया होगा, इसलिए मुझे इनसे केयरफुल रहना होगा। जहाँ पर जुनू रोमी को बोलता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आराम करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग भी यहाँ से जाओ। ये बोलकर वो दरवाजा बंद करने लगता है। जो देखकर वो दोनों बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, हमने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करी है। ये बोलकर वे दोनों उसके कमरे में आ जाते हैं और उसके साथ मजे करने लगते हैं। इसके बाद जुनू अपने कमरे से बाहर आता है, जहाँ पर उसे एक डिलीवरी गर्ल दिखती है जो उसे सोई लगती है, इसलिए वो उसे अज्जुमा बोलता है, लेकिन वो लड़की कोई और होती है। जहाँ पर जुनू बोलता है कि मैं सोई को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जिसके बाद वो एक शॉप पर आकर खाने का सामान लेता है, जहाँ पर वो शॉप में सेवांग को देखता है जिसने अपना हुलिया चेंज कर लिया था, लेकिन जुनू उसे पहचान लेता है और जोरों से हंसने लगता है। जो देखकर सेवांग बोलती है कि तुम हंसना बंद करो। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर जुनू बोलता है कि तुम कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रही हो? तो सेवांग बोलती है कि मैं 2 वीक से यहाँ पर हूँ। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ से शिफ्ट कर लोगे। तो जुनू बोलता है कि मैं अब एक न्यू शुरुआत कर रहा हूँ। जहाँ पर जुनू बोलता है कि वैसे हेंचुल का क्या हुआ? तो सेवांग बोलती है कि उसने उस दिन के बाद से घर छोड़ दिया। जहाँ पर वो बोलती है कि मॉम भी आजकल दिन रात बस काम करती रहती है। जो सुनकर जुनू बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ब्रेकअप के बाद वो परेशान हो गई होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।